यस बच्चे, माय नेम इज़ डॉक्टर भावना कटारिया और मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 तरह की रेशियोज़ कवर करने जा रही हूँ। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का पार्ट है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं शो भी कर रही हूँ, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। जैसे इससे पहली रेशियो आती है, इस वीडियो के अंदर मैं 3 रेशियोज़ कवर करूँगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन सेकेंड वन इज़ ऑपरेटिंग रेशियो एंड द थर्ड वन इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। यस बेटा, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, दैट्स द डी पार्ट जो हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहली रेशियो जो आती है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू नेट सेल, और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने पहले भी किया है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको एसपी माइनस सीपी भी बोलते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को दैट मीन जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? परसेंटेज फॉर्म के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितनी हायर होगी उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी होती है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि जितने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए वो बेटर रहेगी। अब नेक्स्ट आपके लिए मैं रख रही हूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम COGS भी बोलते हैं, कॉग्स, जिसको हम 11th के अंदर स्टडी करके आए हैं। देन प्लस क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाती है। और उसके बाद इसके नीचे हमने डिवाइड करना है इसको किसके साथ? दैट इज़ अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और आंसर किस फॉर्म के अंदर आएगा? परसेंटेज फॉर्म के अंदर। बट अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग और करके एक और फॉर्मूला आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है अगर क्वेश्चन के अंदर, तो डिवाइड करेंगे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला है ये आपके सामने। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस लेना है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेने हैं, दैट इज एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बट वैसे नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो नॉर्मल रूटीन के अंदर आपके ये खर्चे जो हैं वो आते हैं, राइट। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एंड द सेकंड वन इज नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग वो होते हैं जो नॉर्मल रूटीन के अंदर नहीं आते हैं, जैसे लॉस ऑफ गुड्स ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ द गुड्स, ये इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, या कोई गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया, या कोई लॉस इस तरह से कोई फिक्स असेट के ऊपर चला गया, तो ये आपके नॉन ऑपरेटिंग माने जाएंगे। तो ऑपरेटिंग दैट मीन्स रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस को बोला गया है। अच्छा, अब जरा ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे ऊपर मैंने बताया था, ये आपके सामने फॉर्मूला चल भी रहा है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करने के लिए मैंने दोबारा से इसको लिखा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मैंने बता दिए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये सब शामिल हो जाएगा। दैट मीन्स COGS के सारे कंपोनेंट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस करेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्लस करेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ तक आपका कॉग्स का बन जाता है। और उसके बाद प्लस करेंगे हम एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर देन द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और साथ में ये रेशो जितनी लो होगी उतनी बेटर पोजीशन को शो करेगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। इस तरह से एक और फार्मूला है जो 2 रेशोज़ को मिलके बना है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में अभी आपको शो कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले है कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 100। समटाइम क्या होता है 1 मार्क के रेंज में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सपोज आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया, दिस इज 20%,
और फिर आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी बताइए जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी, तो आपके सामने 1 मार्क की रेंज के लिए आंसर क्या होगा, 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80%। ये आपकी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। दैट इज ओनली फॉर द 1 मार्क रेंज। चलिए अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला करते हैं। दैट इज द थर्ड रेशो आई एम कवरिंग इन दिस वीडियो। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है आपके सामने। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, द फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें ऐड करेंगे ओनली द अदर ऑपरेटिंग इनकम और लेस क्या करना है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा बच्चे, इसके लिए आपको एक टिप देती हूँ याद करने के लिए कि आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या आया था, क्या निकला था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो उसमें आपने जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम वहाँ पे नज़र आती हैं, जैसे रेंटल इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, तो ये सारा आपने ऐड करना है। और अगर कोई एक्सपेंसेस नज़र आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे अभी आप पीछे करके आए एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, तो उन सबको एंड द अदर वन जो आपको अभी मैंने पढ़ाए, तो वो सारे आपने लेस कर देने हैं। तो बचा हुआ प्रॉफिट क्या कहलाएगा, दैट इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका एक और फॉर्मूला भी है, मतलब रिवर्स मोड में चलते हैं। आपको याद होगा P&L अकाउंट के, उसके अंदर नेट प्रॉफिट आता था, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट लिखा करते थे आप इन द 11th। तो अब आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है, बट वो भी क्या लेना है, बिफोर। और उसमें अब रिवर्स मोड के अंदर चलेंगे कि आपने कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग। कीप इन माइंड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपने वहाँ पे देखने हैं। दैट मीन्स वो एक्सपेंसेस जो नॉर्मल रूटीन के अंदर नहीं आते हैं। और उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्लस किसको करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और माइनस किसको करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ढूंढ के। वहाँ पे डाटा जैसे भी गिवन होगा उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है टू सॉल्व दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अभी पीछे हमने किया, तो ये आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये आपके सामने मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट इंकर्ड टू अर्न द प्रॉफिट। Example of the non-operating expenses are interest on long-term borrowing, loss on sale of fixed asset, amortization of the intangible assets, that means goodwill वगैरह जो होती है वो वाली। इस तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखेंगे, दैट इज नॉट अर्नड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है या गेन ऑन सेल ऑफ द नॉन करंट असेट्स। यस बेटा, अब हम कर रहे हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से रिलेटेड फर्स्ट आपकी आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो उस रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन कुछ कवर करूंगी। ये देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये देखो 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो उसको मैंने इसमें वीडियो में ऐड कर रही हूँ, हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। मैं आपको काफ़ी बार ये बता चुकी हूँ, वेन एवर यू हैव टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ रेशो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके सामने क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यस बच्चे, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई क्या करना है, 100। अब आप अगर देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर आपके सामने जो डाटा गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए, ये तो चलो मिल गया, दैट मीन ये यहाँ पे प्लेस होगा, राइट। अब बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि जो डाटा गिवन है वो उसको आप ध्यान से नोटिस करिए, वो COGS आप आराम से वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखिए फॉर्मूला उन्होंने लगाया है, दैट इज़ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज द ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए परचेजेस भी गिवन है, कैरेज इनवर्ड इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन इंक्लूडिंग वेजेस आपने लेना है, वेजेस दैट इज ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन उसके बाद आपने ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेनी है, और उसके बाद अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है तो उसके लिए
आपको ये एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, तो ये देखिए नीचे इसको यूज़ करके हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्म इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये देखिए ये स्टेप्स आपको बनाने होंगे, देन यू कैन सॉल्व इट। अब ये जो 1 लाख आया है इसको हम प्लेस करेंगे आपके COGS के अंदर। तो इस तरह से ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो रही है। इट मीन्स मैं एक बार दोबारा से आपको स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला। ये देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला, दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे पास COGS की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैंने ये दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर मैंने ये फाइंड आउट किया, दैट मीन्स थर्ड। बट जब मैं ये फाइंड आउट कर रही थी तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिला। तो क्लोजिंग स्टॉक को लेने के लिए ये मैंने एवरेज इन्वेंट्री का कैलकुलेशन किया और जिसके कारण मेरे को ये आ गया। अब इसके आते ही ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप सॉल्व हो गई और आपके सामने जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। दैट मीन्स आपके सामने COGS चाहिए था तो 4,30,000 ये आपके सामने अवेलेबल है। 10 लाख में से 4,30,000 माइनस किया तो COGS 5,70,000 आ गया। दैट इज 5,70,000, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। और ये आपके सामने आ चुका है, इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे, दैट इज इन द फॉर्मूला। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके सामने 57% आ चुका है। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आप देख रहे हैं तो यहाँ डाटा जो गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री टर्नओवर दे दिया। ये देखिए रेशो दैट इज ऑफ 8 टाइम्स। तो आप यहाँ से आपको याद होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, दैट इज अ COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ से हम COGS कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपके सामने फॉर्मूला यूज़ किया गया है। ये सबसे पहला स्टेप ही आपका ये होगा। इसको लिखने के बाद पहला ये, उसके बाद सेकंड स्टेप ये बनेगा। और जिसके बाद आपका ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मेरे को एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो यहाँ से ये थर्ड स्टेप बनाने के बाद ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 4 लाख, और ये डाटा प्लेस किया जाएगा। तो मेरे पास 32 लाख क्या आ जाएगा, COGS। और COGS के कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं कि आपको ये देखिए सेलिंग प्राइस दैट इज़ 25% अबव द कॉस्ट है। कॉस्ट तो आ चुकी है, उसका 25% करिए तो दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया, 25% ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 8 लाख। तो 8 लाख इसमें COGS में ऐड करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख आ चुकी है। अब आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट भी है, दैट इज़ 8 लाख, और 40 लाख आपका क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यस बच्चे, अब नाउ हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब आपके सामने इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आपको मैंने ये पहले भी करवाए हैं, दैट इज़ 25%। अब आपने देखना है ये इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या कोई चेंज ही नहीं हो रहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेसिक फार्मूले के साथ चलेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला ऑप्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे माइंड में होना चाहिए। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है दैट इज़ द टोटल सेल माइनस द सेल्स रिटर्न। इसके अलावा आपने कोई फॉर्मूला अपने माइंड में नहीं लेकर आना है जब आप स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ये देखिए अब एक एक करके मैं स्टेटमेंट्स लेने जा रही हूँ। ये देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपका कितना दे रखा है, दैट इज़ 50,000। ये इसका आफ्टर फैक्ट। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के ऊपर क्या होगा, जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो परचेजेस बढ़ जाती हैं। अगर परचेजेस बढ़ेंगी तो COGS ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ये आपका क्या होता है, और COGS को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो COGS बढ़ जाएंगी। इसी तरह से अगर परचेजेस बढ़ेंगी तो डेफिनेटली डेडली श्योर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर इसका असर पड़ेगा, वो भी बढ़ने वाली हैं। तो जिसके कारण आपका क्लोजिंग COGS क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि COGS के फॉर्मूले में हम उसको माइनस करते हैं। तो जिसके कारण रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। और क्यों, क्योंकि बोथ क्लोज ओपनिंग परचेजेस एंड देन क्लोजिंग स्टॉक वो इंक्रीज कर रही हैं इन द सेम अमाउंट, और जिसके कारण ना तो COGS पे असर आएगा ना ग्रॉस प्रॉफिट पे।
ना ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, वो हमेशा क्या रह जाएंगी, अनचेंज्ड रह जाएंगी। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, परचेजेज रिटर्न है आपके सामने। परचेजेज रिटर्न है तो इससे परचेजेज डाउन हो जाएंगी क्योंकि माइनस होती हैं वो परचेजेज में से, जिससे COGS क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब परचेजेज डाउन होंगी, यस बच्चे, तो परचेजेज रिटर्न 15,000 है, तो दैट मीन्स इससे क्या होगा, परचेजेज लेस हो जाएंगी, परचेजेज लेस हो जाएंगी तो COGS भी लेस हो जाएगा। और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, वो भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि परचेजेस कम हो रही है तो क्लोजिंग स्टॉक तो कम होना ही होना, वेयर हाउस में से सामान जो है वो कम होगा ही होगा। और इसी तरह से आपका COGS क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अब आगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बार COGS अप हुआ, एक बार डाउन और एक बार अप हुआ, तो जिसके कारण नो चेंज आएगा, जिसके कारण फिर से आपकी दोनों चीज़ें परचेजेज एंड देन क्लोजिंग स्टॉक डाउन होने जा रही हैं विद द सेम अमाउंट, तो इसीलिए विल रिमेन क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आपके सामने है थर्ड, जिसके अंदर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो रहा है ऑन द सेल ऑफ द स्टॉक, और कॉस्टिंग कितनी बताई है, 85,000। अब अगर रेवेन्यू इससे सेल अगर होती है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो डेफिनेटली बढ़ेगा। और उसके बाद अगर आप सेल कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक डाउन होने वाला है, क्योंकि वेयर हाउस में से सामान निकल जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक डाउन होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका GP क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। तो इसीलिए एक बार ग्रॉस प्रॉफिट अप हुआ और दूसरी बार ग्रॉस प्रॉफिट डाउन हुआ, तो इसीलिए नो चेंज आया। और इसी तरह से ये देखिए, आप नीचे देख भी रहे हैं, मैंने रीज़न लिख के दिया है और इस रीज़न को आपने फॉलो करना है, ठीक है, और ये लिखना है एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आपके सामने आ रहा है स्टॉक से रिलेटेड फिर से एक इन्फॉर्मेशन है कि आपका 20,000 का स्टॉक है, बट वो विड्रॉ हो गया फॉर पर्सनल यूज़। दैट मीन्स आपकी 11th के अंदर इस चीज़ की एंट्री हुआ करती थी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो अब आपका इससे क्या होगा, परचेजेस डाउन होने वाली हैं। परचेजेस डाउन होंगी तो COGS तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक भी डाउन होगा, क्योंकि परचेजेस का अफेक्ट आपके क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, और COGS क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक बार COGS अप हुआ, एक बार डाउन हुआ, तो इसीलिए नो चेंज एट ऑल। तो इसी तरह से आपके ये देख रहे हैं सेम अमाउंट के साथ हो रहा है और नो चेंज, तो आपके सामने रेशो में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज आपका आ रहा है लास्ट, मैं ट्रांजैक्शन ले रही हूँ, स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। आप 11th के अंदर इसकी एंट्री किया करते थे, सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अब इसका GP रेशो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सैंपल को क्रेडिट करने जा रहे हैं तो परचेजेस डाउन हो जाएंगी, और इससे COGS क्या हो जाएगा, परचेजेस अगर डाउन होती हैं तो COGS भी डाउन हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि परचेजेस का असर आपको बार बार बोल रही हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर पड़ता है। वो जैसे बढ़ता है या कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी वैसे ही बढ़ता है या फिर कम हो जाएगा। और इसी तरह से COGS क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो एक बार COGS अप हुआ, एक बार डाउन हुआ, अगेन द नो चेंज। तो आपके सामने ये मैंने रीज़न ये लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चे, अब हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, GP रेशो दे दिया 25%, और कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वो ऑपरेटिंग रेशो। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशो दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड देन डिवाइड क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मुझे मिल गए यहाँ पे, राइट, या फिर इसको ये भी बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो यस बच्चे, तो दैट मीन्स COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के हमारे पास
ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है, तो इसलिए 6,80,000 ये तो मुझे मिल गया। अब बात आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला जो है फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ 25% ऑन सेल है यहाँ पे, तो इसीलिए सेल तो यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो इसीलिए अब देखते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उससे हम COGS तो एटलीस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप यहाँ पे बनने जा रहा है वर्किंग नोट के अंदर। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कितनी थी 6,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 के थे, तो ये लेस करके आपका कितना आ गया COGS 6 लाख ओनली। तो अब मैं इसको GP रेशो को यूज़ करने जा रही हूँ। नाउ ये चेक इट आउट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने फाइंड आउट करना है, तो GP दैट इज़ 25% ऑन सेल, जो मैं आपको पीछे बता रही थी। अब सेल को मैंने ले लिया X, तो दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 1/4x या फिर 25/100x हो गया। तो अब ये फॉर्मूला ये देखिए, पहले भी मैंने काफ़ी बार वीडियोस के अंदर इसको करवाया है, ये बहुत इजी है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। GP SP माइनस CP हो गया, ये एक इक्वेशन तैयार हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/3x, ये आपके सामने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, दैट इज़ द 8 लाख। तो ये आप वीडियो में के अंदर देख सकते हैं, और मुझे लगता नहीं है मुझे इसको बार बार करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने इसी चीज़ को आपको समझाया है। चलिए अब इसकी वैल्यू डालते हैं। ये देखिए वैल्यू वैसे मैंने डाल के रखी हुई है, ये आपके सामने है। मेरे को दोनों कंपोनेंट मिल चुके हैं, एक तो क्वेश्चन में गिवन था और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो मेरा आंसर कितना आया 85%। यस बेटे, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर रही हूँ ऑपरेटिंग रेशो के अंदर, दैट इज़ 80%। अब फिर से मैं आपको बोलूँगी कि आपने सबसे पहले फार्मूला का डिसीजन लेना है कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला ये आपके सामने है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रही हूँ, दैट इज़ द टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अब एक एक करके स्टेटमेंट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपको गिवन है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दैट इज़ ₹70,000। तो परचेज अगर करते हैं तो COGS बढ़ जाता है, क्लोजिंग और साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा, और जिससे COGS डाउन हो जाएगा। और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ेगा, दैट मीन्स नो चेंज आएगा। और साथ में ये देखिए रीज़न आपको इस तरह से लिखना है, ये अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर मैं आपको समझा चुकी हूँ। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सामने आपके सामने है परचेज कर रहा है, परचेज वही परचेज रिटर्न आ गया, तो आपको ये रिपीट हो रहा है, परचेज लेस हो जाएंगी, COGS भी लेस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी लेस हो जाएगा, बट COGS बढ़ जाएगी। फिर आपका क्या आ जाएगा, नो चेंज ऑन द रेशो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द क्लोजिंग स्टॉक जो है वो विड्रॉ हुआ है फॉर द पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग एग्जिस्ट करेगी, बट वो तो इफेक्ट ही नहीं डालती, ना तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे ना ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो बट परचेजेज इफेक्ट डालते हैं। तो ये देखिए बार बार वही चीज़ें आपके सामने एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट मीन्स इस रेशो का भी असर कुछ नहीं होगा, क्योंकि परचेजेज और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गए हैं, डिक्रीज, और COGS पे रिमेन अनचेंज रह गई है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस आपके सामने चल रहे हैं, पे करे हैं आपने 50,000 के, और गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करे हैं तो एक्सपेंसेस का वैल्यू बढ़ जाएगा, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगी, 50,000 से। और अगर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 20,000 के साथ, तो इससे परचेजेस डाउन हो जाएंगे, COGS डाउन हो जाएगा, कितने से, 20,000 से। परचेजेस डाउन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी डाउन हो जाएगा, और COGS क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बार COGS अप और एक बार क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इस तरह से सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करें हैं, सैंपल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो भी आपका कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कि अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, पहले 50,000 से बढ़े और दूसरा कितने से बढ़े हैं, दैट इज़ ऑफ 20,000, टोटल 70,000 हो गया। तो इससे क्या असर होगा, ये देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो नो चेंज ही करी जा रहे थे ये लोग। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा, रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर का कंपोनेंट किसी रेशो का इंक्रीज़ होता है तो दैट मीन्स रेशो इंक्रीज़ होती है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, कितने से, बिकॉज 70,000 से, और बाकियों पे कोई असर नहीं है। चलिए अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये
देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपके सामने मैं फर्स्ट क्वेश्चन रख रही हूँ, तो जिसके अंदर आपका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई क्या करना है 100 के साथ। बट अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और माइनस क्या करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और साथ में जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, राइट। तो ये आपके सामने ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये क्वेश्चन में से ढूंढने हैं। ये देखिए नेट सेल गिवन है, उसके बाद आपके सामने अगर आप देखेंगे ये ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये आपके 2,51,200 गिवन है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ से लिए गए हैं, तो इसको करके उन्होंने वैल्यू को सॉल्व कर दिया और COGS को भी कंसिडर करना है, दैट इज़ 24,40,200। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया है इसको लेने के लिए, बट वेजेस यहाँ पे कंसिडर नहीं किए गए हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ऑलरेडी पार्ट होते हैं, तो इसीलिए वेजेस यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, मत सेपरेटली कंसिडर नहीं करे गए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं दैट इज़ ऑलरेडी एडेड इन द COGS। तो आपके सामने ये वैल्यू आ गई और आपका आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाय 100 करके, दैट इज़ 34.54%। यस बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहे हैं। टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपके सामने अगर आप देख रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सबसे पहले फॉर्मूला नोट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं तो आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस स्टेटमेंट को यूज़ करने जा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, इसको लेके चल रहे हैं सो दैट यहाँ से हम पहला स्टेप कंप्लीट कर पाएँ दैट इज COGS, फिर आगे हम इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके सामने अगर देख रहे हैं मैंने कॉस्ट को क्या ले लिया X, तो 25% आपका दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा 25/100x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 1/4x। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए अब इसको स्टेटमेंट को ये देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से x की वैल्यू आपके सामने कितना आ रही है 3,60,000 और ये आपके सामने क्या आ गया दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप देखिए, हम क्या फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। COGS मैंने यहाँ से ले लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, तो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया 3,82,500। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर था दैट इज़ 4,50,000 और 3,82,500 ये हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 67,500। तो चलिए अब इसको फॉर्मूला में लगाते हैं। ये देखिए मैंने लगाया हुआ है 67500 दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैंने क्वेश्चन में स्टेप्स के साथ सॉल्व किया, और 4,50,000 दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आया 15%। अब मैं फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लेने जा रही हूँ, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आप देख रहे हैं मैं इस तरह का क्वेश्चन हर रेशो के साथ आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन वहाँ पे आता ज़रूर है CBSE एग्ज़ाम के अंदर। तो इसीलिए सबसे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने फार्मूला फिक्स करना है कि कौन सा फॉलो करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ बेसिक फार्मूला ऑलवेज यू हैव टू फॉलो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, हम ये लगाएंगे। और ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको पता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए टोटल सेल माइनस द सेल्स रिटर्न। अब ये देखिए आपको लगेगा ये बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करते आ रहे हैं। ये आपके सामने मैं अब पहली स्टेटमेंट रख रही हूँ, ये आपकी पहली स्टेटमेंट है परचेज ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड दैट इज़ ऑफ 50,000। परचेज बढ़ गए COGS, ये आप देखिए सारा वही जो पीछे आपने करा था वही चल रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया जिसके कारण COGS डाउन हो जाएगा, नो चेंज। फिर आप रीज़न लिख दीजिए जो हमने पहले भी लिखा, दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें विल इंक्रीज कर रही हैं सेम अमाउंट दैट इज़ अनचेंज। देन उसके बाद आपका फिर वही परचेज रिटर्न वाला कंसेप्ट आ गया, दैट मीन्स फिर से परचेज
डाउन हो जाएंगी, COGS डाउन हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक डाउन हो जाएगा, COGS आपका इंक्रीज होने वाला, जिसके फिर से वो ये नो चेंज आ गया और ये रीज़न आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट है आपके सामने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपका सेल ऑफ दैट इज द 72,000 के साथ चल रहा है और कॉस्टिंग कितना आ रहा है 60,000। ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी नई स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 72,000 से बढ़ जाएगा, उसका रीज़न क्या है ये देखिए। 72,000 से क्योंकि सेल हुई है तो इसका आफ्टर इफेक्ट आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इंक्रीज कर देगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज करेंगे कितने से 60,000 से, क्योंकि आपकी सेल हुई है जिसके कारण क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। देन उसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इन दोनों के गैप से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज द 12,000। और इस तरह से जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइज करते हैं प्रोपोर्शनेटली तो आपका क्या हो जाता है, नो चेंज हो जाता है, आएगा वही नो चेंज ही, बट ये है कि इसका आफ्टर इफेक्ट आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज ऑफ 10,000 कॉस्टिंग और विड्रॉ किया है फॉर द पर्सनल यूज़, ये भी आपको पीछे मैंने अभी करवाया। तो ड्राइंग इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, ड्राइंग इंक्रीज हो जाएंगी, नो इफेक्ट फॉर दिस। उसके बाद परचेजेस डाउन, स्टॉक डाउन, एक बार COGS डाउन, एक बार अप, तो नो इफेक्ट आपके सामने वही सेम वही रीज़न आ रहे हैं। सो बच्चे मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर करे हैं। अगर आपको अच्छी लगे और आपको समझ आए तो इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चे।